मस्क और ट्रंप के बीच जुबानी जंग लगातार जारी है। एपस्टीन मामले में ट्रंप ने एक बार फिर अब ट्रोल किया है। मस्क ने एपस्टीन मामले में ट्रंप को ट्रोल किया, कहा कि ट्रंप अगर फाइलें जारी नहीं करेंगे तो फिर भला लोग भरोसा कैसे करेंगे। एपस्टीन फाइलों को उजागर अमेरिका पार्टी की प्राथमिकता है। ट्रंप और मस्क के बीच जुबानी जंग इस समय लगातार जारी है। टेस्ला सीईओ ने रिपब्लिकन सांसदों को भी चुनाव हराने की धमकी दी थी, लेकिन अब फिलहाल मस्क ने एपस्टीन मामले में ट्रंप को ट्रोल कर दिया। पूरे अमेरिका में लगातार इस बात की चर्चाएं जोरों पर हैं, क्योंकि एलन मस्क लगातार हमलावर हैं इस समय ट्रंप पर। अरबपति के सार्वजनिक विरोध से काफी लोग निराश भी हैं, तो कई लोग इसके पक्ष में भी लगातार इस समय दिखाई दे रहे हैं। और कुछ दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा धमकी दी गई थी कि वो ब्रिक्स देशों पर टैरिफ लगा सकते हैं, लेकिन मंगलवार को अमेरिकी राष्ट्रपति ने इसका ऐलान भी कर दिया है। उन्होंने कहा है कि ब्रिक्स देशों को 10% टैरिफ देना ही होगा। चीन और ब्राजील इसका विरोध भी कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति एक बार फिर टैरिफ की धमकी से ग्लोबल मार्केट हिला रहे हैं। उन्होंने अमेरिका फर्स्ट के नाम पर टैरिफ वॉर छेड़ा है। चीन पर टैरिफ, यूरोप पर नजर और भारत से मोल भाव तो चल रहा था, लेकिन अब ट्रंप की टेढ़ी नजर ब्रिक्स पर पड़ गई है। ब्रिक्स देशों के खिलाफ ट्रंप तलवार निकाल चुके हैं, जिसका खामियाजा भारत और चीन के साथ साथ ब्रिक्स के तमाम सदस्य देशों पर भी पड़ना तय माना जा रहा है। ब्रिक्स को ट्रंप अमेरिका विरोधी मानते हैं और यही कारण है कि ट्रंप ने ब्रिक्स पर 10% ज्यादा टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। ट्रंप ने कहा है, अगर वो ब्रिक्स में हैं तो उन्हें निश्चित रूप से 10% अतिरिक्त ट्रैफिक का भुगतान करना होगा, क्योंकि ब्रिक्स की स्थापना हमें नुकसान पहुंचाने, हमारे डॉलर को कमजोर करने के लिए की गई थी। डॉलर किंग है, हम इसे ऐसे ही रखेंगे। अगर लोग इसे चुनौती देना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, लेकिन उन्हें बड़ी कीमत चुकानी होगी। मुझे नहीं लगता कि उनमें से कोई भी यह जोखिम उठाने जा रहा है। ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में आया है जब 2 दिन पहले ही ब्रिक्स सम्मेलन का समापन हुआ है। ट्रंप का यह ऐलान भारत को सीधे सीधे चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल ब्रिक्स देश एक ऐसी मुद्रा बनाने की योजना बना रहे हैं जो अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम कर दे। ट्रंप को यह बात पसंद नहीं आई। उनका मानना है कि ऐसा करना अमेरिका की अर्थव्यवस्था और ताकत को कमजोर करेगा। ट्रंप की टैरिफ धमकी ब्रिक्स देशों को नागवार गुजर रही है। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला ने कहा, दुनिया बदल गई है, हम कोई शहंशाह नहीं चाहते। यह उन देशों का समूह है जो आर्थिक दृष्टिकोण से दुनिया को संगठित करने का एक वैकल्पिक तरीका खोजना चाहते हैं। मुझे लगता है कि यही वजह है कि ब्रिक्स कई लोगों को असहज कर रहा है। वहीं चीन की तरफ से भी ट्रंप के ऐलान पर प्रतिक्रिया आई है। चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने ट्रंप के बयानों पर टिप्पणी करते हुए कहा, टैरिफ का इस्तेमाल दबाव बनाने या राजनीतिक हथियार के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। ब्रिक्स का उद्देश्य विन विन सहयोग को बढ़ावा देना है, न कि किसी भी देश को निशाना बनाना। उन्होंने ये भी दोहराया कि चीन खुले और संतुलित वैश्विक व्यापार का पक्षधर है। ट्रंप की टैरिफ नीति को आर्थिक बदमाशी के तौर पर देखा जा रहा है। सवाल ये भी उठ रहे हैं, ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी क्या ग्लोबल इकोनॉमी के लिए खतरा है या अमेरिका की मजबूरी? क्या व्यापार के नाम पर अब दुनिया सिर्फ राजनीति खेलेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मस्क और ट्रंप के बीच जुबानी जंग लगातार जारी है। एपस्टीन मामले में ट्रंप ने एक बार फिर अब ट्रोल किया है। मस्क ने एपस्टीन मामले में ट्रंप को ट्रोल किया, कहा कि ट्रंप अगर फाइलें जारी नहीं करेंगे तो फिर भला लोग भरोसा कैसे करेंगे। एपस्टीन फाइलों को उजागर अमेरिका पार्टी की प्राथमिकता है। ट्रंप और मस्क के बीच जुबानी जंग इस समय लगातार जारी है। टेस्ला सीईओ ने रिपब्लिकन सांसदों को भी चुनाव हराने की धमकी दी थी, लेकिन अब फिलहाल मस्क ने एपस्टीन मामले में ट्रंप को ट्रोल कर दिया। पूरे अमेरिका में लगातार इस बात की चर्चाएं जोरों पर हैं, क्योंकि एलन मस्क लगातार हमलावर हैं इस समय ट्रंप पर। अरबपति के सार्वजनिक विरोध से
काफी लोग निराश भी हैं तो कई लोग इसके पक्ष में भी लगातार इस समय दिखाई दे रहे हैं। और कुछ दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा धमकी दी गई थी कि वो ब्रिक्स देशों पर टैरिफ लगा सकते हैं, लेकिन मंगलवार को अमेरिकी राष्ट्रपति ने इसका ऐलान भी कर दिया है। उन्होंने कहा है कि ब्रिक्स देशों को 10% टैरिफ देना ही होगा। चीन और ब्राजील इसका विरोध भी कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति एक बार फिर टैरिफ की धमकी से ग्लोबल मार्केट हिला रहे हैं। उन्होंने अमेरिका फर्स्ट के नाम पर टैरिफ वॉर छेड़ा है। चीन पर टैरिफ, यूरोप पर नजर और भारत से मोल भाव तो चल रहा था, लेकिन अब ट्रंप की टेढ़ी नजर ब्रिक्स पर पड़ गई है। ब्रिक्स देशों के खिलाफ ट्रंप तलवार निकाल चुके हैं, जिसका खामियाजा भारत और चीन के साथ साथ ब्रिक्स के तमाम सदस्य देशों पर भी पड़ना तय माना जा रहा है। ब्रिक्स को ट्रंप अमेरिका विरोधी मानते हैं और यही कारण है कि ट्रंप ने ब्रिक्स पर 10% ज्यादा टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। ट्रंप ने कहा है अगर वो ब्रिक्स में हैं तो उन्हें निश्चित रूप से 10% अतिरिक्त ट्रैफिक का भुगतान करना होगा, क्योंकि ब्रिक्स की स्थापना हमें नुकसान पहुंचाने, हमारे डॉलर को कमजोर करने के लिए की गई थी। डॉलर किंग है, हम इसे ऐसे ही रखेंगे। अगर लोग इसे चुनौती देना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, लेकिन उन्हें बड़ी कीमत चुकानी होगी। मुझे नहीं लगता कि उनमें से कोई भी यह जोखिम उठाने जा रहा है। ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में आया है जब 2 दिन पहले ही ब्रिक्स सम्मेलन का समापन हुआ है। ट्रंप का यह ऐलान भारत को सीधे सीधे चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल ब्रिक्स देश एक ऐसी मुद्रा बनाने की योजना बना रहे हैं जो अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम कर दे। ट्रंप को यह बात पसंद नहीं आई। उनका मानना है कि ऐसा करना अमेरिका की अर्थव्यवस्था और ताकत को कमजोर करेगा। ट्रंप की टैरिफ धमकी ब्रिक्स देशों को नागवार गुजर रही है। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला ने कहा, दुनिया बदल गई है, हम कोई शहंशाह नहीं चाहते। यह उन देशों का समूह है जो आर्थिक दृष्टिकोण से दुनिया को संगठित करने का एक वैकल्पिक तरीका खोजना चाहते हैं। मुझे लगता है कि यही वजह है कि ब्रिक्स कई लोगों को असहज कर रहा है। वहीं चीन की तरफ से भी ट्रंप के ऐलान पर प्रतिक्रिया आई है। चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने ट्रंप के बयानों पर टिप्पणी करते हुए कहा, टैरिफ का इस्तेमाल दबाव बनाने या राजनीतिक हथियार के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। ब्रिक्स का उद्देश्य विन विन सहयोग को बढ़ावा देना है, न कि किसी भी देश को निशाना बनाना। उन्होंने ये भी दोहराया कि चीन खुले और संतुलित वैश्विक व्यापार का पक्षधर है। ट्रंप की टैरिफ नीति को आर्थिक बदमाशी के तौर पर देखा जा रहा है। सवाल ये भी उठ रहे हैं, ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी क्या ग्लोबल इकोनॉमी के लिए खतरा है या अमेरिका की मजबूरी? क्या व्यापार के नाम पर अब दुनिया सिर्फ राजनीति खेलेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।